एक दूर दराज जादुई वादी में, जहाँ रंग बिरंगे फूल रात को जुगनुओं की तरह चमकते थे और नदियाँ नगमे गुनगुनाती थीं, वहाँ एक नेक दिल परी रहती थी जिसका नाम आरजू था। आरजू दिन रात उस वादी की नन्ही मन्ही परियों की मदद करती। ये नन्ही परियां बोनी पत्तों के ऊपर खेलती और छोटे छोटे कतरों से शहद जैसा रस जमा करती और उस रस से मेकअप की खूबसूरत चीजें बनाती। और आरजू पर नए प्रोडक्ट्स चेक करती जो उसे और भी हसीन बना देती। जब कभी ये गिर जाती या अपने नाजुक परों को जख्मी कर लेती तो आरजू दौड़कर उनकी मरहम पट्टी करती। अचानक वादी की नन्ही नन्ही परियों की तबीयत खराब होने लगी। उनके नाजुक चेहरे जर्द पड़ गए और परों की रोशनी मध्यम होने लगी। छोटी परियों की मध्यम आवाजें, आरजू हमारी मदद करो। आरजू परी घबराकर उड़ती हुई शिफा वाली झील की तरफ गई। जहाँ फूलों की खुशबू में इलाज की ताकत छुपी थी। उसने नाजुक हाथों से शिफा वाले फूल का रस लिया और संभाल कर अपने छोटे जग में भर लिया। आरजू वापस आई और नन्ही परियों को प्यार से वो रस पिलाने लगी। कुछ देर के लिए उनके चेहरों पर हल्की सी रोशनी लौट आई, लेकिन मुकम्मल शिफा ना मिली। आरजू की आंखों में फिक्र और उम्मीद की चमक थी। अचानक उसे अपनी दादी की पुरानी जादुई किताब याद आई। किताब के सफ़हात में एक होलोग्राम उभरा। एक दिलकश सुर्ख लहंगा चमकता हुआ नजर आया। किताब में लिखा था, ये सुर्ख लहंगा बेमिसाल ताकत रखता है। जो कोई इसे हासिल करे वो अपने दिल की सच्चाई और खुलूस से जो भी मांगे वो उसे जरूर मिलेगा। आरजू ने अपनी नन्ही परियों के लिए सफर शुरू किया और उड़ती उड़ती बिलाखिर एक शानदार महल तक जा पहुंची। महल की रोशनियों से जगमगाती रात थी। हर तरफ कीमती फानूस, संगमरमर की दीवारें और सुनहरी पर्दे, जिनके बीच एक शानदार महफिल सजी हुई थी। शहजादियां रेशमी लिबासों में रक्स कर रही थीं और शहजादे कीमती ताज पहने खड़े थे। इसी वक्त आरजू महल के दरवाजे से दाखिल हुई। उसके सादा मगर नूरानी हुस्न ने सबकी नजरें अपनी तरफ खींच लीं। शहजादे ने उसे देखा तो दिल बेख्तियार खींचने लगा। वो आगे बढ़ा और मुस्कुराकर बोला, क्या आप मेरे साथ रक्स करेंगी? आरजू ने हैरत में हाँ कह दिया। दोनों ने रक्स शुरू किया तो महफिल की रौनक और बढ़ी। तुमको पाया है तो जैसे कहना चाहूंगी तो तुमसे क्या कहूं। शहजादे को आरजू की मासूमियत और सच्चाई ने फौरन दिल में जगह दे दी। आरजू चाहती थी कि वो शहजादे को बताए कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आई है, लेकिन उसी लम्हे एक ढोल की थाप पर सबकी नजरें स्टेज की तरफ उठ गईं। पर्दा हटा और वहाँ रेड लहंगा जगमगाता हुआ रखा था। इसी लम्हे मल्लिका आगे बढ़ी और सबके सामने ऐलान किया, ये सुर्ख लहंगा मेरे बेटे की दुल्हन को दिया जाएगा। सिर्फ वही हमारी शहजादी बनेगी। शहजादे ने मुस्कुराकर आरजू की तरफ देखा, जैसे दिल ही दिल में फैसला कर चुका हो। आरजू की आंखों में खामोशी और सोच की एक चमक उभरी। क्या मैं अपनी परियों के लिए इस लहंगे की कुर्बानी हासिल कर सकूंगी या मुझे शहजादे के दिल को तोड़ना पड़ेगा? कुछ दिन बाद शादी की तैयारियां जोर और शोर से शुरू हुई। पूरा महल रोशनियों से जगमगा रहा था। आरजू को एक लग्जरी कमरे में तैयार किया जा रहा था। खादमाएं उसके हाथ में चूड़ियां पहना रही थीं और जादुई खुशबुएं छिड़क रही थीं। आरजू ने जब रेड लहंगा पहना तो वो सब शहजादियों से ज्यादा हसीन लगने लगी। आईने में देखकर वो लम्हा भर को रुकी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ अपनी नन्ही बीमार परियों की तस्वीरें उभर आईं। Why did this happen to me? आरजू के दिल में एक मजबूत ख्याल आया, ये लहंगा सिर्फ ज़ेबाइश के लिए नहीं, इसमें शिफा की ताकत है। मुझे अपनी नन्ही परियों के लिए इसका इस्तेमाल करना होगा। वो फौरन अपनी नन्ही परियों के पास पहुंची। सब परियां एक जगह इकट्ठी हुई, बीमार और कमजोर हालत में आसमान की तरफ देख रही थीं। आरजू ने अपनी आंखें बंद की, दिल से दुआ मांगी। नरमी से उसने कहा, ऐ सुर्ख लहंगे की ताकत, मेरे सच्चे दिल की दुआ कबूल कर और मेरी परियों को सेहत अता कर। अचानक लहंगे से चमकती हुई सुनहरी करने निकली। रोशनी का तूफान फैल गया और नन्ही परियों के गिर्द घूमने लगा, हर किरण जैसे उनके पर छू रही हो। कमजोर परों में ताकत दौड़ गई और वो सब खुशी से परवास करने लगी। इसी लम्हे लहंगे की रोशनी और भी ज्यादा दमकने लगी, जैसे ये मान गया हो कि आरजू इसकी असल वारिस है।
इधर शहजादा शादी के स्टेज पर आरजू का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब खबर मिली कि आरजू महल से चली गई है, उसका दिल टूट कर रह गया। जलन से भरी शहजादी ज़ेबा फौरन आगे आई और सबके सामने बोली, मैं जानती थी ये लड़की तुम्हें धोखा देगी। इसे कभी तुम्हारा दिल नहीं अजीज था, इसे सिर्फ लहंगा चाहिए था। शहजादे की आंखों में गहरा दुख और तन्हाई छाई हुई थी। वो बार बार सोचता कि क्यों आरजू ने इसे छोड़ दिया। दूसरी तरफ आरजू भी खुश न थी, उसका दिल बोझल रहता। वो जानती थी कि इसने शहजादे का दिल तोड़ दिया, लेकिन नन्ही परियों की खातिर ये फैसला जरूरी था। कुछ दिन गुजरने के बाद नन्ही परियां खुद महल में आईं और शहजादे के सामने सारी हकीकत बयान कर दी। ये सुनकर शहजादा फौरन अपने सफेद घोड़े पर सवार हुआ और महल के दरवाजों से बाहर निकल गया। तेज हवा के झोंकों के साथ वो जंगलों और वादियों को पार करता सीधा आरजू के पास पहुंचा। आरजू तन्हा बैठी उदास आंखों से आसमान को तक रही थी कि अचानक शहजादा इसके सामने आ गया। आरजू, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने अपनी खुशी कुर्बान करके दूसरों को जिंदगी दी और ये मेरी आंखें ना देख सकी। ये सुनते ही आरजू की आंखें नम हो गई, आंसू गालों पर लुढ़कने लगे। शहजादे ने नरमी से इसकी आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए कहा, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। फिर शहजादा आरजू का हाथ थामकर उसे घोड़े पर अपने साथ बैठा लिया। दोनों महल की तरफ रवाना हुए। महल के दरो दीवार जगमगा उठे, नन्ही परियां खुशी से आसमान में उड़ने लगी और एक नई कहानी का आगाज हुआ।